Hi, this is Dr. Nisha Mathur, Associate Professor, Department of Mathematics, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के कैलकुलस पेपर में जो कल हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ा था उसका हम आज एक आर्टिकल करेंगे, जिसमें कि हम लेंथ ऑफ polar tangent, polar subtangent, polar normal and subnormal की लेंथ निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि पोलर टेंजेंट, पोलर सबटेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल्स होते क्या हैं। तो उसके लिए हम कर्व लेंगे। ये हमने कोई भी पी पॉइंट यहाँ पर लिया है, पी पॉइंट यहाँ पर ओ ले लेते हैं। यहाँ कोई भी फिक्स लाइन या हम एक्स एक्सिस भी ले लेते हैं। इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट का हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। इस टेंजेंट को हम यहाँ आगे तक बढ़ाएंगे। ये नॉर्मल है हमारा और ये ओपी हमारी आर है, ये हमारा थीटा है। अब हम ओपी पे टेंजेंट है नॉर्मल, मीन्स ये जो हमारा एंगल है वो हो गया हमारा 90 डिग्री। ये रेडियस वेक्टर जो इस टेंजेंट के साथ एंगल बनाती है वो हमें पता है कि वो एंगल होता है हमारा फाई। पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे या इनिशियल लाइन पे या जो भी हमारी फिक्स लाइन है उस पे बनता है वो हमें पता है शाई होता है। तो ये थीटा, ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू शाई। ये तो एक हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब हम क्या करते हैं कि जिस तरह इस टेंजेंट के ऊपर ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, उसी तरह हम इस ओपी लाइन के ऊपर, ओपी लाइन मीन्स जो हमारी रेडियस वेक्टर है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो वो इस टेंजेंट को पीक पे और इस नॉर्मल को एंड पॉइंट पर कहीं जाकर मिलता है। तो ये हमारे पास हो गया ओ हमारा सेंटर, पी एनी पॉइंट, जिसको कि हम आर थीटा या एक्स वाई कुछ भी कह सकते हैं, एक्स वाई, या अभी हम यहाँ इसको आर थीटा कह सकते हैं। ओ पी टी हमारा फाई है, ये हमारा थीटा है। अब हम लेंगे एंगल ट्रायंगल ओ पी टी। इसके अंदर हम, ये हमारा एंगल फाई है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो पोलर टेंजेंट जो है हमारा, ये पोलर टेंजेंट ये हमारा होता है लेंथ पीटी। लेंथ पीटी को हम कहते हैं पोलर टेंजेंट। तो इस ट्रायंगल ओपीटी से जो पीटी लेंथ है हमारी वो हो जाएगी ओपी सेक फाई। ओपी सेक फाई, ये हमारा एंगल फाई है और ये हमारा 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री है। ओपी हमें पता है आर है, सेक फाई हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई रेज़ टू आर। कल हमने देखा था कि 10 फाई जो है हमारा वो आर डी थीटा बाय डी आर होता है। आर डी थीटा बाय डी आर, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये हम यहाँ लिख देंगे आर 1 प्लस आर डी थीटा बाय डी आर का स्क्वायर और ये हाफ। तो ये हमारा हो गया पोलर टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। इसी तरह लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट निकालेंगे हम। तो पोलर सब टेंजेंट होगी ये ओटी। पीटी थी हमारी पोलर टेंजेंट और ओटी हो जाएगी हमारी सब टेंजेंट। ओटी की वैल्यू हम वही ओपीटी से निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा ओटी इज ओपी tan phi. OP is R
tan phi इज r d थीटा बाय डी आर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर d थीटा बाय डी आर। इसी तरह हम इसके अंदर पोलर नॉर्मल, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा हमारा, पी एन इज इक्वल टू यहां से क्या होगा, ओपी कॉसेक फाई, ओपी कॉसेक फाई हो जाएगा। फिर हम कॉसेक फाई को tan में चेंज कर देंगे, ओपी कॉसेक फाई हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई हाफ, और इसी को हम फिर लिखेंगे कॉट फाई की जगह हम 1/tan फाई होता है हमारा, तो उससे हम r d थीटा बाई डी आर है, तो कॉट फाई हो जाएगा dr अपॉन r d थीटा। ये मैं यहां से इसको पी एन हो गया, पी एन इज इक्वल टू r 1 प्लस डी आर अपॉन r d थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी हाफ। ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल हमारा हो जाएगा ओ एन, ओ एन, ओ एन क्या हो जाएगा हमारा, ओपी कॉट फाई, ओपी कॉट फाई। यहाँ पर ये देखो, ये भी हमारा फाई हो गया, तो जैसे हमने टेंजेंट्स ओपीटी से निकाले हैं, वैसे ही हम नॉर्मल और सब नॉर्मल ओपी एन से निकालते हैं। तो ओ एन हो गया ओपी कॉट फाई, ओपी कॉट फाई मतलब आर कॉट फाई इज 1/r d थीटा, और ये डी आर हो गया, तो ये हमारा हो गया ओनली डी आर बाय डी थीटा। तो ये हमने सारी लेंथ निकाली, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल्स। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट। अगर सेंटर से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, वो हम नेक्स्ट में इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम कर्व बनाएंगे, सेम कर्व बनाया, कोई भी पी पॉइंट ले लिया, ये हमारी फिक्स लाइन हो गई, ये वही आर है, पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाया हमने, पी पॉइंट, ये टेंजेंट, ये पाई है। अब ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट या ओ पॉइंट कुछ भी ले लेंगे हम। अब इससे इस टेंजेंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, इस परपेंडिकुलर को हम कहेंगे लेंथ पी। ये हमारा थीटा ही है, ये फाई हो गया, ये शाई हो गया। ये मान लो यहाँ पर कहीं पर भी मान लो एन पे मिल रहा है, ठीक है। तो सी एन जो लेंथ है, सी एन क्या है हमारी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर अपॉन टेंजेंट टू द कर्व एट पी। अब पी हमारा आर थीटा है, एक्स वाई है, कुछ भी इसको हम जो भी हमारा है। अब हालांकि इसमें हम जब भी टेंजेंट बताएंगे तो उसमें हमें, जैसे हम लिखते हैं अपॉन टेंजेंट, तो टेंजेंट का हमें बताना है कि वो हमारा कर्व क्या है। कर्व है, कर्व मान लो आर थीटा है, कर्व मान लो एक्स वाई है, तो हमें बताएंगे टेंजेंट टू द कर्व। फिर कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें हम ये बताएंगे, स्पेसिफिक बताएंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो हमेशा कर्व के किसी पॉइंट पे होता है।
अगर हमने खाली कर्व लिख दिया, इसका मतलब इस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि हम इस कर्व का जो पॉइंट ले रहे हैं P, वो हमारा क्या है। XY है, R थीटा है, XY मीन्स इसकी जो भी वैल्यू हम दे सकते हैं, P पॉइंट की मान लो 2, 3 दे दी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये एक टेंजेंट हो गया। अगर हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया Q, उस पे मान लो इस Q के कोऑर्डिनेट हो गए मान लो 4, 5, तो इस पे जो टेंजेंट बनेगा उसकी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर अलग होगी। तो जब भी हम वर्ड टेंजेंट लिखते हैं तो उसमें हमें उसका पूरा एड्रेस देना होगा एक तरह से। कैसे कि टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। तो ये हमारी हो गई लेंथ और इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा है P C N P, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे कि ये जो हमारा CN है, जिसको कि हमने P कहा है, वो क्या है? ये है हमारा, इस ट्राइंगल से हम निकालेंगे, ये एंगल फाई है, तो ये हो गया हमारा CP साइन फाई। CP हमारी क्या है? R साइन फाई। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, P इज इक्वल टू R साइन फाई। अब इसके अंदर हम इसको और चेंज कर सकते हैं। साइन फाई का हम tan फाई की वैल्यू हमें पता है, R d थीटा बाई डी आर आता है। तो अगर हमारा कर्व R थीटा के अंदर है तो हम ये चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।